दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं 10 प्रश्न कराऊंगा आपके लिए गणित के, जो 2022, 2023, 2024 से लगातार पेपर में आ रहे हैं। और ये ऐसे वैसे नंबर से नहीं है, 2 से 4 नंबर तक के हैं और मेरी पूरी पूरी गारंटी है ये इस वर्ष भी आएंगे। दोस्तों अगर आपने यह 10 प्रश्न तैयार कर लिए तो आपके 20 से 25 नंबर पक्के हैं गारंटी से। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 नंबर का प्रश्न है कि यह कैसे हल होगा। कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 sin 30 अंश और cos 30 अंश का मान है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में आपके लिए त्रिकोणमिति टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहां लिख देंगे 2 sin 30। sin 30 का मान क्या होता है? sin 30 का मान होता है, गुणा का चिन्ह लगाना, 1/2। sin 30 का मान क्या होता है? 1/2। और देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह यहां भी लगाएंगे। ठीक, और cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या 2 एकम 2। ठीक है, एक बार। अब देखिए कि हमें √3 की 1 में गुणा करेंगे, √3 एकम √3। ठीक है, तो यहां भी गुणा करेंगे, कितना आएगा? √3 ही आएगा। और बट्टे में क्या है? 2 है। बट्टे में क्या है? 2 है। ठीक है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। इसको हमने हल कर दिया बहुत ही सरल तरीके से। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न इसका ये रहा, यहीं पर। ठीक, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ है दूसरे प्रश्न में, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसे हल होगा कि हम यहां पर लिख देंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले 2 cos 3 थीटा बराबर 1, और यहां पर cos का cos रहेगा, यहां हो जाएगा हमारा कितना? 3 थीटा बराबर, ये जो 2 है इसके बट्टे में आ जाएंगे, 1/2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लिख देंगे cos 30 अंश, cos 3 थीटा। ठीक है, और 1/2। 1/2 cos में किसका मान होता है भैया? 1/2 होता है cos में cos 60 का। ध्यान रखना, अगर आप टेबल को याद कर लेंगे तो बहुत ही सरल क्वेश्चन लगेंगे आपके लिए। ठीक है, तो मैंने वीडियो बना रखी है त्रिकोणमिति टेबल की, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो किसका मान है? यह है cos 60 का मान। ठीक, अब देखिए cos से cos हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 थीटा बराबर 60, और यहां हो जाएगा थीटा बराबर 60/3। और दोस्तों 3 का जब इधर भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। 3 दूनी 6। ठीक, 20 बार। तो थीटा का जो मान आया है हमारा, थीटा का जो मान आया है वह कितना है? 20 अंश। कितना है? 20 अंश। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। और हाँ, फिर से कहता हूं, पक्की गारंटी है 1 मार्च की। दोस्तों तो प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक, अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरा प्रश्न मैंने यहां पर लिख दिया, लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे प्रश्न जरूर लाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, और आईएमपी है। तो यहां देखिए कि यहां पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2 संख्याओं का योग 8 है। सबसे पहले हम लिख देंगे माना पहली संख्या। माना पहली संख्या कितनी है? x। अब ध्यान देना, दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या ध्यान देना बेटा, कि ऐसे सवाल में योग आ जाए तो लिख देंगे कितना? 8 - के x। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ठीक, क्या लिख देंगे? योग की जगह आ जाए तो 8 - के x, उस संख्या को
घटा देंगे। आपने पहली संख्या जो मानी थी उसको दूसरी संख्या से घटा देंगे। अब आगे चलते हैं। कह रहा था कि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। किसके? दोनों संख्याओं के, दोनों संख्याओं के। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है। अब देखिए क्या कि संख्याओं के व्युत्क्रमों व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों ध्यान से समझना कि योग हमारा कितना दिया हुआ है? 8/15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8/15। और व्युत्क्रम का योग मतलब व्युत्क्रम किसे कहते हैं? देखिए इधर, इधर समझिए कि यहां देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि x का जो व्युत्क्रम होगा 1/x होगा। क्या होगा? 1/x। और 8 माइनस एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/8 माइनस के x। समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए दोनों संख्याओं को लिख देंगे 1/x। ठीक है। और यहां लिख देंगे 1/8 माइनस के x। इन दोनों के व्युत्क्रम हो गए का योग कितना है? 8/15 है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। इसी प्रकार हो गए मेरे प्यारे दोस्तों सभी सवाल। अब देखिए क्या करेंगे कि हम इन दोनों को ले लेंगे लासा। इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। और आप सभी को पता है इन दोनों का एलसीएम ज्यों का त्यों ही आ जाएगा। ये आ गया जी। ठीक। अब देखिए हमने इनका एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 माइनस के एक्स की इधर गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, 8 माइनस के एक्स आ जाएगा, प्लस का चिन्ह और एक्स एकम एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे 8/15। ठीक। अब आगे हल करते हैं। देखिए यह प्लस माइनस के कट गए, क्या बचा? 8 बचा ऊपर। और देखिए यहां पर हम कर देंगे गुणा। कैसे? कि यहां मैं समझा देता हूं कि x की जब इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 8x हो जाएगा। आगे है माइनस का चिन्ह, x की जब x में गुणा करेंगे हो जाएगा x² बराबर 8/15। ठीक है दोस्तों। अब और एक सरल चीज देखिए कि कभी भी एक से मान ऊपर हो या नीचे एक से हो तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वह दोनों कैंसिल हो जाते हैं। या कर सकते हैं 8 एकम 8 दोनों तरफ। ठीक। अब देखिए नीचे हमारा क्या बचा? ऊपर कुछ नहीं बचा, ध्यान रखना। और अगर आप चाहते हैं एक एक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। हम क्या करेंगे? हम 15 की इधर गुणा कर देते हैं, हो जाएंगे हमारे कितने? 15 एकम 15। और इधर कर देंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x माइनस के x²। ऐसे कर लीजिए, आपकी मर्जी है, नहीं तो इसको जो का त्यों यहां पे लिख दीजिए। ठीक है। अच्छा जी। अब देखिए आगे हम x² और इनको एक पास ले लेते हैं इधर, तो इधर हो जाएगा हमारा प्लस का x², पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल गए। इसी प्रकार इसको इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा? देखिए यह हो जाएगा हमारे माइनस के 8x और ये कितने हैं? 15। इधर क्या रह गया? कुछ नहीं। क्या रह गया? कुछ नहीं। अब यह बन गया दोस्तों द्विघात समीकरण। ठीक है ना। तो इस द्विघात समीकरण के हम क्या करेंगे? फैक्टर। कि भैया 15 को ऐसा तोड़ो कि माइनस के आ जाए हमारे कितने? 8x। कितने आ जाए? 8x। तो यहां पर देखिए हमें पता चल गया कि 5 तिया 15 होते हैं। कितने होते हैं? 5 तिया 15। तो 5 और 3 8 भी हो गए और 5 तिया 15 भी हो गए। इसलिए लिख देंगे x² और यहां लिख देंगे माइनस के 5x और माइनस के 3x और प्लस के 15 बराबर 0। और इनको ले लेंगे दो दो कॉमन, दो दो ले लेंगे कॉमन। ठीक। अब आगे हल करते हैं इसको कि इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए? इन दोनों में भैया कॉमन है हमारा x। तो x को बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा? 2 में से 1x बाहर आ जाएगा तो 1x बचेगा। माइनस के बचेंगे 5, यहां पर माइनस 3 का भाग 15 में जा रहा है तो 3 को कॉमन ले लेंगे, x बचेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 पंजे 15 बराबर 0। ठीक। यहां पर जगह है तो यहां पर इसको हल कर देते हैं कि भैया x माइनस के 5 और x माइनस के 5 दोनों है क्या? कॉमन। तो यहां पर लिख देते हैं x माइनस के 5 और x माइनस के 3 बचा, यहां लिख देंगे x माइनस के 3 बराबर 0। अब देखिए
x माइनस के 5 बराबर 0 कर देंगे एक बार, और एक बार कर देंगे x माइनस के 3 बराबर 0, और x बराबर इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 5, और ऐसे ही हो जाएगा x बराबर इधर भेजेंगे तो प्लस के 3। और मेरे प्यारे दोस्तों यही इन दोनों के आंसर हैं, क्योंकि उनने पूछा था कि संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या हमने ज्ञात कर दी हैं। ठीक है, अभी संख्या होगी हमारी 5,3, है ना, या कह सकते 3,5। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। चौथा सवाल है दोस्तों यहाँ पर, बिंदुओं ए कोष्टक में 2,-2 और बी कोष्टक में है 3,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए कैसे हल होगा। सबसे पहले यहां हम लिख देते हैं बिंदु, पहले लिख देते हैं हल, और लिख देंगे बिंदुओं ए 2,-2 और बी 3,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, ये है जो सूत्र है वह है दूरी का सूत्र। ठीक है, बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो यहां पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं लिख दूंगा यहां पर d बराबर x2 माइनस के x1 का वर्ग और प्लस में y2 माइनस के y1 का वर्ग। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे पहले यहां हम मान लेते हैं x1 यह है हमारे y1, यह है x2 यह है हमारा y2, या यहां भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए कि हम रूट में लिख देंगे x2 का मान क्या है हमारे पास 3, माइनस से x1 का मान क्या है 2, और ऊपर है स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 7 और y1 का मान है, देखिए ध्यान रखना, माइनस के 2, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर, बराबर देखिए 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, यहां देखिए क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना भाई, घटा देंगे और यह हो जाएगा हमारे कितने, 7 और 2 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9, और ऊपर क्या है वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 9 निम्न 81, भाई 9 का वर्ग क्या होगा 81। ठीक, और यहां देखिए 81 और 1 कितने हो जाएंगे 82, कितने हो जाएंगे 82। ठीक है, इसको मात्रक भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। ठीक, समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, तुरंत उसका आंसर मिलेगा आपके लिए। अब चलते हैं इसके 5वें प्रश्न की ओर, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये देख लीजिए। ठीक, ठीक है, चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इसका 5वां प्रश्न मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, और इसको पढ़ लेते हैं। 5वां प्रश्न है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, तो वृत्त देखिए ये मैंने बना लिया है, यहां देखिए। ठीक, ये रहा वृत्त, और वृत्त का केंद्र ये रहा। ठीक, और यहां से व्यास ये रहा। ठीक है, मान लेते हैं ए ये रहा, बी ये रहा। ठीक, ये क्या है हमारा, ये केंद्र है। केंद्र कितना है, केंद्र है 2,-3, और बी के निर्देशांक क्या है 1,4। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए के निर्देशांक, मतलब ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम ए के निर्देशांकों को मान लेते हैं। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, हम ए के निर्देशांकों को मान लेते हैं। यहां लिख लेंगे माना ए के निर्देशांक कितना है x1 और y1
हम मान लेते हैं। ठीक है, यहां लिख भी देते हैं x1 और y1। ठीक, ये रहा, यहां पर मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए ध्यान से समझना कि ये हमारा है x1 y1, तो ये हो जाएगा हमारा x2 y2, और ये जो केंद्र है ये है x और y। ध्यान रखना, ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं, मध्य बिंदु के हिसाब से। कैसे हल करते हैं, मध्य बिंदु के हिसाब से। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है जी x बराबर x1 प्लस के x2 बट्टे में 2, और y बराबर y1 प्लस के y2 बट्टे में 2। बेटा यहां पे ध्यान देना कि x का मान क्या है, x का मान है 2, बराबर x1 कितना है, x1 तो x1 है, और x2 का मान क्या है, x2 का मान है 1, बट्टे में है 2। यहां देखिए y का मान क्या है हमारे पास, -3, बराबर y1 का मान क्या है, y1 तो भैया y1 है ना, प्लस का चिन्ह, और y2 का मान क्या है, y2 का मान है 4 बट्टे 2। अब दोस्तों इसको कर देते हैं सरल। ठीक, देखिए इसके नीचे एक लगाकर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। एक की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस का 1 बराबर 2 दूनी 4, और x1 बराबर 4, ये रे इसको पक्षांतर करेंगे एक को तो हो जाएगा -1। भाई चिन्ह बदल जाएंगे। x1 बराबर कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो कितने बचे, 3। और मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों, इसी प्रकार इसको हल करते हैं। तो यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा y1 प्लस के 4 बराबर 3 दूनी -6। y1 बराबर -6, ये रहे, संख्या को इधर भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, हो जाएंगे -4, और y बराबर हो जाएगा हमारा -10। कितना हो जाएगा, -10। और मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि आप खुद देखिए कि x1 और y1, यहां पर देखिए x1 और y1 किसके मान है, a के निर्देशांक हैं। किसके निर्देशांक है, a के निर्देशांक हैं। और x1 और y1 का मान क्या है, 3 -10 आया है, आया नहीं आया। तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि बिंदु a के निर्देशांक 3 -10 है। यहां लिख देंगे a, या बिंदु a के निर्देशांक, a के निर्देशांक कितना है, 3 -10। और दोस्तों यही इसका आंसर है। ठीक, अब चलते हैं इसके छठे प्रश्न की ओर। दोस्तों छठा प्रश्न मैंने यहां पर लिख दिया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और 4 से 6 नंबर का प्रश्न है, पक्का आता है, हर बार लगातार आ रहा है ये एग्जाम में। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए। क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए। और सिद्ध कीजिए में हमेशा सामने ही इसका आंसर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। हमें क्या करना है, हमें आंसर इसका लेके आना 7/4। क्या लेके आना है, 7/4। और क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 0 अंश प्लस के साइन 30 अंश प्लस के साइन 45 अंश, कोष्टक में है ये। दूसरे कोष्टक में साइन 90 प्लस के cos 60 माइनस के cos 45। इनके हमें मान रखने हैं। इनके क्या रखने हैं, मान रखने हैं। और मान देखिए कैसे रखेंगे, मैंने आपसे कहा था त्रिकोणमिति सारणी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, आप उसको देखना, वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियो है। देखिए फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ देखना है कि cos 0 का मान क्या होता है। cos 0 का मान होता है 1। क्या होता है, 1। तो यहां लिख देंगे 1। बेटा ध्यान रखना कि यहां देखिए प्लस का चिन्ह है। साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान है 1/2। ठीक है, आगे देखिए प्लस का चिन्ह है। साइन 45 का मान क्या है, साइन 45 का मान है 1/√2। और आगे देखो बेटा कोष्टक लगा हुआ है। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये वाले कोष्टक को लगा देते हैं। साइन 90 का मान क्या है भैया, साइन 90 का मान है 1, आगे प्लस का चिन्ह है। cos 60 का मान क्या है, cos 60 का मान है 1/2, आगे क्या है माइनस का चिन्ह है ना। और cos 45 का मान क्या है, cos 45 का मान है 1/√2। और भैया हमने कर दिया कोष्टक को बंद। ठीक, अब आगे इसको हल करते हैं। हम क्या करते हैं, इनका लासा ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। ध्यान रखना दोस्तों, इधर इसका लासा ले लेते हैं। तो देखिए
और लासा हो जाएगा इसका 2, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, ठीक है। 2√2 बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए कैसे कि हम क्या करेंगे, लासा ले लिया हमने 2√2 और इधर भी ले लेते हैं, चलो बाद में करेंगे। तब देखिए कि 1 का भाग इधर लाएंगे तो ज्यों का त्यों, मतलब वही का वही आएगा। और इसकी गुणा करेंगे कहां पर, ऊपर हो जाएगा 2√2 प्लस का चिन्ह, 2 से 2 हो गए कैंसिल, क्या बचा √2 प्लस का चिन्ह, ऐसे ही ये दोनों कैंसिल हो गए, √2 से √2 क्या बचा 2, और 2 एकम 2, कोष्टक बंद हो गए। यहां पर नहीं आई समझ में, यहां समझ ली बात एक ही है। देखिए इनका लासा हो जाएगा 2√2, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे कि 1 का भाग कभी भी किसी संख्या में लाएं तो वही संख्या ही आती है, हमेशा ध्यान रखना। ये आ गई जी यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए 2 से 2 ये हो गए कैंसिल, क्या बचा √2, और √2 की जब 1 में गुणा करेंगे ऊपर तो √2 ही आएगा, माइनस का चिन्ह। अब देखिए √2 से √2 कट गई, यहाँ पर कट गया तो क्या बचा 2, तो 2 आ गए ऊपर, ठीक। अब आगे देखिए बेटे कैसे हल होगा, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, ठीक। देखिए बच्चों कि हम क्या करेंगे, हम यह करेंगे कि अब 2√2 और 1√2 एंड बात एक ही है, हो जाएंगे हमारे 3√2 और प्लस के 2 बट्टे में 2√2 बेटा नीचे है, ठीक। कोष्टक को कर देते बंद, यहाँ चालू हो गया। इसी प्रकार लिख देंगे 2√2 ये रहा, ठीक। यहाँ देखिए ऐसी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे 3√2 और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए कि बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि एक सी संख्या है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, भाई एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को लिख देंगे a² माइनस के b², समझे। भाई एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, क्या होता है a² माइनस b², और a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, समझे। तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी और a माइनस बी, समझ गए। और बट्टे में बेटा ध्यान देना कि 2√2, समझे। चलो मैं इसको अलग से समझा देता हूं, देखिए 2√2 और 2√2 बेटा यहाँ पे देखिए 2√2 गुणा में 2√2, समझना, इसको कर देते हैं 2 दूनी 4, हो गया 2 दूनी 4, और √2 की √2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां लिख देंगे 8, यहां देखिए नीचे है ना बट्टे में 8। अब यहां देखिए कि 3 तिया 9, क्या आया 3 तिया 9, यहां समझो इसको भी, यहां लिख लेते हैं इस प्रकार, और ऊपर क्या वर्ग। तो देखो 3 को लिख देते हैं 2 बार, लिख दिया, और √2 को भी 2 बार लिख देते हैं, ये लिख दिया जी, लिख दिया। अब देखो कि 3 तिया 9 गुणा वर्ग से, मतलब √2 के √2 में गुणा करें कितना आएगा 2, और 9 दूनी कितने होते हैं 18, कितने होते हैं 18, तो 18 को यहां पर लिख देते हैं, कहां पर यहां पर 18, और माइनस के 2 दूनी कितने हो गए 4 बट्टे 8, 18 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 14, और नीचे कितने हैं 8, ठीक है। 2 का भाग जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, तो भैया आंसर आ गया हमारा 7/4। तो यही तो उसने सिद्ध कराया था, समझे। तो ये हमने क्या करा RHS आ गया, कितना आ गया RHS, और ये हमारा क्या था LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, है ना, बराबर राइट हैंड साइड। तो दोस्तों आप इसको भी अच्छे से समझ लें क्योंकि पक्का पक्का आएगा ये, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए अब हम हल करेंगे इसके अगले प्रश्न को, 7वें प्रश्न को। देखिए दोस्तों इसके 7वें प्रश्न को लिखा हुआ है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों हर बार लगातार आ रहा है, और यह 22 से नहीं, समझ लीजिए 21 से आ रहा है। यह प्रश्न किससे आ रहा है 21 से, मैं देख पा रहा हूं 21, 22, 23, 24 और लगातार आता ही जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आपको सभी प्रश्नों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। आप चुटकियों में ऐसे सवालों को हल कर दें, यही नहीं जो भी मैंने कराए हैं, ठीक है। देखिए कि सबसे पहले उसने कहा था कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तीसरा पद क्या है मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं
तीसरा पद। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं तीसरा पद, तीसरा पद हो जाएगा हमारा कितना, a प्लस के 2d, है ना, कितना है 12 है, कितना है 12 है। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और अंतिम पद 106 है। क्या है भैया, अंतिम पद। और अंतिम पद कितना है हमारा 50 पद, कुल पद तो हमारे 50 है। कितने पद हैं, 50 है, तो अंतिम पद 50 ही तो होगा, समझे। हाँ, तो लिख देंगे 50वां पद। भैया जब मैंने तीसरे की बात करी तो 2d लिख दिया, और मैं 50 की बात करूंगा तो लिख दूंगा 49d। ध्यान रखना, इससे सरल तरीका नहीं है मेरे पास। कितना है, 106 है, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं, तब आगे सवाल को देखेंगे। भैया इन दोनों समीकरणों में इन दोनों के मान बराबर हैं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा मानों के आगे, पहले चिन्ह भी देख लेते हैं, घटाने पर, सॉरी चिन्ह है प्लस प्लस के, तो लिख देंगे यहां पर घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। और भैया एक ए और एक ए हो जाएंगे हमारे 2a। ओहो सॉरी गलती हो गई, यहां लिख देंगे माइनस माइनस माइनस, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहां बेटा ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा ना, हाँ सॉरी माफी चाहते हैं, कि माइनस के 49 में से प्लस के 2d जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 47d बचेंगे ना, 47d। और देखो 106 में से 12 जाएंगे, तो देखो 6 में से दोगे तो कितने बचे, 4, है ना, यहाँ इतना ठीक है। कितने बचेंगे यहाँ पर, 94। कितने बचेंगे, 94। और माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और d बराबर हो जाएगा 94/47। और 47 का भाग इधर लाए, 94 कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो d का जो मान आया है कितना निकल कर आया है, 2। कितना निकल कर आया है, 2। अब इस d का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो हमें a का भी मान प्राप्त हो जाएगा। लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और भैया समीकरण 1 है हमारा a प्लस के 2d बराबर 12। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। और भैया a प्लस के 2 इंटू डी का मान क्या है, 2 बराबर 12। a प्लस के 2 दूनी 4 बराबर 12। ठीक है, और a बराबर 12, ये रहे संख्या को इसके पास भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा मान, है ना। और a बराबर 12 में से 4 जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा 8। अब हमें पहला पद मिल गया और इसका सारवांतर भी हमें मिल गया। अब हम इन दोनों के मान से 29वां पद ज्ञात कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। अब हम यहां लिख देंगे क्या, अगले पेज पर यहां लिख देते हैं हम, इसलिए ठीक है, एपी का 29वां पद बराबर a प्लस के, कितना हो जाए, 29 की बात कर रहा है तो 28d। क्या हो जाएगा, 28d। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां हम देख लेते हैं a का मान क्या था, 8, और d का मान क्या था, 2। तो यहां a के स्थान पे लिख देंगे 8 प्लस के 28 इंटू, और d के आगे लिख देंगे 2 बराबर 8 ये रहे, प्लस के 28 दूनी कितने हो जाएंगे, 56। ठीक है, अब देखिए कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, 28 और सॉरी 8 और 56 हो जाएंगे हमारे कितने, 64। कितने हो जाएंगे, 64। तो 29 का जो पद है, 29वां जो पद है वह कितना है, 64 है। इसलिए लिख देंगे एपी का 29वां पद 64 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 8 पर। दोस्तों 8वां प्रश्न जितनी बार कहा जाए कि हाँ ये इंपोर्टेंट, उतनी बार ही कम है, क्योंकि यह प्रश्न
6 नंबर का एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझना। देखिए कैसे इसको हल करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले जो उसने पूछा है उसको हम लिख लेते हैं या मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों सबसे पहले यहां लिख लेते हैं हल, और लिख देंगे माना रेल गाड़ी की चाल कितनी है। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली है। अब समझना कि भैया समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टी चाल होती है। क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब समझना बात को कैसे मैं इसको हल करता हूं। भैया यहां पे देखिए, क्या एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या करती है, दूरी तय करती है। तो यहां मैं लिख दूंगा 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। लगा समय, भैया समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। यहां मैं लिख देता हूं कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, अब देखिए, और भैया दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर और चाल कितनी है, x। समझेगा नहीं समझे भैया, इससे सरल तरीका मेरे पास नहीं है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, क्या होती, बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है। इसलिए लिख देंगे यदि रेल गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, समझ रहे हैं, तो क्या होता, तो भैया हो जाता x प्लस के 5। कितना होता, x प्लस के 5। और यही चीज 180 किलोमीटर दूरी तय करती। भैया यही 5 किलोमीटर की जो अधिक ले रही है समय, ये जो चाल है 5 किलोमीटर बढ़ गई और 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो क्या करेंगे, तो लिख देंगे 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 180 बट्टे x प्लस के 5। समझेगा नहीं, दूरी बट्टे चाल। अब बेटा ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, ध्यान रखना। आगे एक चीज लिखी हुई है, लेकिन वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम कर लेती है। समझे, तो ध्यान रखिए, लिख देंगे इसलिए यह है, इसलिए यह है समय पहले से 1/2 घंटा कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो दी हुई है मान उसको लिख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर लिख देंगे 180 बट्टे x, और यहां लिख देंगे 180 बट्टे x प्लस के 5। इन दोनों से कम कर लेती है कितना, 1/2 घंटा। 1/2 घंटा कम कर लेती है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ठीक है, क्या होगा, x और x प्लस के 5। ठीक, अब बेटा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा 180 की इधर गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 180x माइनस के 5 की गुणा इधर करो, 5 0 0। ठीक है, 5 अट्ठे 40, हाथ से लगे 4, 5 एकम 5, 5 एकम 900।
ठीक है। ओके भाई, दोबारा देखो 180x तो ये हो गए, और 180 की जहाँ गुणा करेंगे हो जाएंगे तुम्हारे कितने 900 माइनस, दोबारा देखो मतलब इधर देखो 180 की इधर गुणा कर देंगे कैंची की तो हो जाएंगे 180x बराबर 1/2। ठीक है, माइनस और प्लस के दोनों कट गए। ठीक, क्या बचा? बचा हमारे पास 900 बट्टे में इसकी गुणा इधर कर देते हैं, हो जाएगा हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, अब इनकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और लेकिन करेंगे दूसरे पेज पर। ठीक, तो यहां मैं हल करता हूं इसको दूसरे पेज पर। देखिए दोस्तों, यहां पर हल करते हैं, इसकी गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और बराबर 2 की गुणा 900 में करेंगे हो जाएंगे माइनस के 9 दूनी 1800, 9 दूनी 1800, इसको कर देते हैं साइड में। अब देखिए, अब मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 1800 बराबर 0। 1800 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि 5x आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब कभी किसी के फैक्टर ना हो तो उस सवाल को करते हैं हम श्रीधराचार्य से। किससे करते हैं? श्रीधराचार्य से। तो यहां देखिए कि a बराबर है हमारा 1, x के बराबर में क्या कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और b का मान है 5, और दोस्तों c का मान है कितना 1800। कितना है 1800, ये आ गया जी यहां पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस सवाल में थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं यहां पर इसको सुधार लेता हूं, माफी चाहता हूं। देखिए ये वाली कि जब हम इसकी गुणा करेंगे इधर तो ये हमारे हो जाएंगे x है ना 180x, और यहाँ हो जाएंगे प्लस के 900। किसके हो जाएंगे? प्लस के 900। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस के हो जाएंगे। ठीक, और अब बारी है यहाँ पर, तो हमने अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी इसकी। ठीक है, ये हमारे प्लस के 1800 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? प्लस के 1800, और इधर हो जाएंगे पक्षांतर करने पर माइनस के, काय के हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, अब देखिए आगे ये भी हो जाएंगे माइनस के 1800, और यहाँ फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का कि यहाँ हम लिख देते हैं x बराबर b। ठीक है, काय के माइनस के, और प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा b का वर्ग माइनस के 4ac बट्टे 2a। अब देखिए यहां पर हम और हल करते हैं इसको कि b का मान क्या है? b का मान है हमारे पास 5, तो यहां लिख देंगे हम माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान क्या है? माइनस के 5 है, तो b का मान हो जाए माइनस के 5 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान 1 है, और c का मान क्या है? c का मान है हमारे पास माइनस के 1800, माइनस के 1800 बट्टे में हो जाएगा 2 गुणा a का मान क्या है? a का मान है हमारे पास 1। ठीक है, सरल करते हैं, माइनस के 5 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 5 पंजे 25। ठीक है, और माइनस प्लस, ये हो जाएंगे 18 चौक 7200, 7200 बट्टे में 2 एकम 2। यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो यहाँ इसको हल कर देते हैं कि सबसे पहले लिख देता हूँ माइनस के 5 प्लस माइनस रूट में 7200 और ये 25, कितने हो जाएंगे 7225, 7225 बट्टे 2। ठीक, अब 7225 का वर्गमूल क्या होता है? 85 होता है। कितना होता है? 85। तो मैं इसको अलग हल करता हूं। अब यहां देखिए यहां हो जाएगा हमारा माइनस के 5 प्लस माइनस 7225 का हो गया हमारा कितना 85, 85, और बट्टे में क्या हमारे पास 2। ठीक है, और इसको कर देते हैं साइड में ऊपर वाले पेज को। एक बार तो लिख देंगे 5 प्लस के 85 बट्टे 2, एक बार लिख देंगे माइनस के 5 माइनस के 85 बट्टे 2। 85 में से 5 गए तो कितने बचे? 80 बचे बट्टे 2, और 85 और 5 कितने हो गए? माइनस के 90 बट्टे 2। सही है ना? अब तो सही है भैया। आगे देखिए कि 2 का भाग इधर लगाते कितनी बार गया? 40 बार। ठीक, और 2 का भाग इधर लगा देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 45 बार। ठीक है, तो यह जो हमारे मान है भैया ध्यान रखना कि x का मान जो आया है हमारे पास कितना, पहले मैं लिख दूं 40 और माइनस के 45। ठीक है, ये जो 45 आया है माइनस के, भाई ये तो मान्य नहीं है क्योंकि यह कैसा है?
ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है। ये x का मान आया, x बराबर मानेंगे इसको 40। क्या मानेंगे? x बराबर 40। तो ये हमारी रेलगाड़ी की चाल है। क्या है? रेलगाड़ी की चाल है। तो लिख सकते हैं हम यहां पर, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर। ठीक है, ये प्रति घंटा। और दोस्तों यही इसका आंसर है। दोस्तों अब हल करते हैं इसके अगले प्रश्न को। दोस्तों 9वां प्रश्न देखिए। 2 अंकों से बनी संख्या, मतलब 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंक लिख लेते हैं। क्या करते हैं? अंक लिख लेते हैं। लिख देंगे माना संख्या का इकाई का अंक कितना है? x। ठीक है, और दहाई। ठीक है, दहाई का अंक क्या है हमारा? y। और अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बेटा बस ये 3 आप चीज लिख दीजिए ना, बहुत ही सरल सवाल हो जाएगा। अभीष्ट संख्या हमने इसी का आधार पे मान ली है 10y प्लस के x। ठीक है, ये अभीष्ट संख्या मान लेते हैं ना। अब हम चलेंगे प्रश्न की तरफ, और प्रश्न की तरफ चलेंगे तो बहुत ही लिख देंगे सरल तरीके से, प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त कहती है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है ना, किसी अंकों का योग। अंक ये रहे, ठीक है, और अंक ये रहे x और y, और इनके अंकों का योग कितना है? 9 है। लिख देंगे 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग बराबर कितना है? 9 है। और अंक हमने लिख दिए हैं x और y, इनका योग कितना है? 9 है। समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। अब आगे चलते, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, समझे? संख्या के अंक उलट दिए जाएं, बेटा ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, और समझना, ये संख्या थी, ये अंक थे, इन दोनों के अंक बदल दीजिए। अंक इधर आ जाएगा, हो जाएगा कितना? 10x प्लस के y। अंक बदल गए और बराबर। अंक उलट देने पर यह जो मूल संख्या, मतलब पहली वाली संख्या है, पहली संख्या क्या है? 10y है और प्लस के x है। इसमें क्या हो जाता है? 27 अधिक हो जाती है। मूल संख्या कितनी हो जाती है? अधिक हो जाती है 27। ये रहेगी 27। अब आपको इसको सरल करना है, बस आंसर आ जाएगा कि भैया यहां देखिए, यहां हो गए 10x प्लस के y, इनको भी इधर ले लेते हैं, माइनस को हो जाएंगे y, भाई इधर आकर पक्षांतर करने पर और माइनस का हो जाए x, इधर क्या बचा? 27। अब देखिए कि 10x में से एक x जाएंगे तो बचेंगे 9x, 10y में से एक y जाएंगे तो बचेंगे क्या? माइनस के 9y। इधर क्या है? 27। ध्यान रखना, सब में देखो 9 कॉमन है। जब 9 बाहर आ जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, मतलब 9 जो बाहर आए थे, ठीक है, कैंसिल हो गया। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बहुत ही सरल है। यहां लिख देते हैं हम क्या? समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। और समीकरण 1 है हमारा x प्लस के y बराबर 9, समीकरण 1। और समीकरण नंबर 2 है x माइनस के y बराबर कितने? 3 बराबर। अब देखो यहां पर, ठीक है, थोड़ी सी जगह देख लेते हैं कि ये दोनों कट जाएंगे और 1x और 1x हो जाएंगे 2x, 9 और 3 हो जाएंगे 12। ठीक है, अब इसको अलग पेज पर हल कर लेते हैं। यहां आ जाएगा x बराबर 12/2 और 2 छिक्के 12, x बराबर आया 6। इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 आपकी मर्जी, किसी में भी रख देना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं x का मान समीकरण
1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस के y बराबर 9, और x के स्थान पे क्या लिख देंगे 6, प्लस के y बराबर 9 और y बराबर 9 जीरो जाओ इधर कर देंगे तो 6, और यहाँ हो जाएगा, चलो यहाँ लिख देते हैं y बराबर कितना बचा 3, और हमारे जो अभिष्ट संख्या थी यहाँ लिख देते हैं अभिष्ट संख्या। दोस्तों हमने अभिष्ट संख्या क्या मानी थी, यहाँ कर देते हैं, अभिष्ट संख्या देख लीजिए यहाँ थी 10y प्लस के x, तो यहाँ लिख देंगे 10y प्लस के x, और 10 ये रहे, y का मान क्या, y का मान है गुणा में 3, और x का मान क्या, x का मान है 6, 10 तिया 30 प्लस के 6 बराबर कितना है 36, यही हमारी एक अभिष्ट संख्या है। ठीक है, कैसी 36, तो यही संख्या हमें प्राप्त करनी थी। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यह प्रश्न अच्छे से समझ में ना आया हो तो मैंने यहाँ पर कई प्रश्न बना रखे हैं, आप उसको देख लेना। ठीक है, वह एक सिंपल और शॉर्ट तरीका है इसको हल करने का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हल करते हैं इसके 10वें प्रश्न को, जो अंतिम प्रश्न है। यहाँ देखिए 10वें प्रश्न को, ठीक है, कौन सा प्रश्न है 10वां, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक ठीक है जी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x, और कह रहा है कि संख्या का 1/3, संख्या ये रही 1/3 भाग किसके बराबर है 21 के, किसके बराबर है 21 के। और दोस्तों यहां सरल करेंगे x एकम x बट्टे 3 बराबर 21, और भैया एक गुना अदर करेंगे x एकम x, और 21 दिया कितने हो गए 63, कितने हो गए 63, और यही इसका आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने 1 से लेके 10 प्रश्न हल कराए हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि यह भी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों ध्यान रखना इन्हीं प्रश्नों में से पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे, पक्की गारंटी है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।